यहाँ के भी कर सकते हो, अपने घर से करो चुपचाप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी जा रही है। फोटो का मतलब होता है लाइट की बात कर रही है, लाइट एनर्जी की बात की जा रही है। लाइट एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे डालोगे, अगर उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट मिल गया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दो या किसी सर्किट से उसको कनेक्ट करो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है, लाइट के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्रिएट होना, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे और बातें करते हैं इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ejection of electron, ejection of electron from metal surface, निकलना, from metal surface ejection of electron from metal surface by light of certain frequency। डायग्राम बना लो, ये मेटल की सरफेस है, इस पे आपने क्या दिया, सनलाइट डाला, वो येलो क्यों नहीं हुआ, इस पे आपने सनलाइट डाली है, यहां से क्या निकलने लगे, अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो क्या, फिनोमिनन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड करंट created by this phenomenon is called photoelectric current, and electrons are called photoelectrons। लाइट की बेसिस पे नाम दे दिया है। कहाँ, करंट क्रिएटेड इन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इस प्रोसेस में जो करंट प्रोड्यूस होती है, लैंग्वेज आप चेंज करना चाहें तो कर लें, मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा खराब है। जी, सोलर पैनल पे लाइन लाइन बनी होती है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। नहीं, मेटल, किसी मेटल को ले लो,
किसी मेटल को अगर ले लो आप सॉलिड फॉर्म में, है ना, एक ब्लॉक ले लो उसका, और उसको अगर क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में ले लो तो सरफेस एरिया बढ़ नहीं जाएगा। तो शीट में भी उसका कुछ कुछ तो फंक्शन होता होगा, जो गैप्स बने रहते हैं, या कहीं कहीं किसी किसी की छत पे ऐसे सर्कुलर सा लगा रहता है, उनका कुछ सिग्निफिकेंस होगा। हर चीज का स्ट्रक्चर अगर प्लेन शीट नहीं किया गया तो मतलब कुछ ना कुछ तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, बट कोई अच्छा उसने रोक तो ली जो नीचे काला काला है, हाँ, बट फिर अब्सॉर्ब भी तो कर इसके तार में जा सके। ओके, गार्गी क्या बोल रही हो? मुझे एग्जैक्ट उसका वो फिनोमेनन आइडिया किसमें, सोलर पैनल में तो मैंने नहीं पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। किसी चीज को, जिस चीज को आधा मालूम है वो पूरा एक बार में बता दूं वो सही नहीं है, अगर मैं देखती हूँ फिर बता। ठीक, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल देंगे हम तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा? तो आंसर है, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, नहीं। सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डालिए या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालिए तो आपका उस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर हम एनर्जी की बात करें कि लाइट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, किस एनर्जी की लाइट, तो मिनिमम लाइट जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, उस मिनिमम लाइट के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एनर्जी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो आप जिससे क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे, इजेक्शन होने लगे। तो हेडिंग डाल लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी of light that is required to start electron ejection। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज हमने बोला कि ये X एक मेटल है, इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू है कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की गई है 300 हर्ट्ज। ठीक है, तो होगा क्या, इस एक्स मेटल के ऊपर जब आप 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जस्ट बस स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 300 से ज्यादा का डालते हो, मतलब ये एक्स मेटल है, इसके ऊपर आपने कितने फ्रीक्वेंसी का डाला? आपने फ्रीक्वेंसी डाली 300 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देखोगे, अगर आपको पहले से बता दिया गया कि इसका थ्रेशोल्ड 300 ही है, तो 300 की फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पे आपको केवल ये दिखेगा कि जस्ट स्टार्ट होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बस इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर इससे ज्यादा की डालते हो, इससे ज्यादा की, जैसे अब आपने दूसरे केस में जो पहले ν1 लिख देते हैं, दूसरे में ν2 लिख देते हैं। मान लो तुमने 320 हर्ट्ज की डाल, जब उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा की आप डालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन भी होगा और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मतलब वो मूव करना भी स्टार्ट कर दे। क्लियर है बात इतनी? नोट कर लीजिए ये दोनों केस। अगर थ्रेशोल्ड के बराबर डालते हो तो जस्ट स्टार्ट होगा, बस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगा आपको। उनको एनर्जी नहीं मिली, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली। अब इसका भी बताते हैं कहां से मिलती है काइनेटिक एनर्जी। नहीं, मेटल से निकल रहा है। हाँ, घिसेगा कुछ तो कम होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये नोट हो गया? इजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और सवाल भी आते हैं जेई में, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं पर सवाल नहीं आते हैं, तो बेकार है। इजी होने के बाद भी क्या है, अपने काम के नहीं हुए ना, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन आ रहा है तो क्या है, बात है भाई। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो इसको। वर्क फंक्शन, नहीं नहीं, मेटल का वर्क फंक्शन क्या है? It is specific for each metal, मतलब अलग अलग मेटल के लिए स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर होगा, फिक्स भी होगा। It is minimum amount of energy that can be supplied by sunlight due to this ejection of electron get start। मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए, वो एनर्जी क्या बोली जाती है, उस मेटल का वर्क फंक्शन। उस मेटल का क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। एक और डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ये कुछ टेरी मेरी सी लग रही है, मतलब तो समझ आ गया पर क्या लग रही है कुछ तो। कहाँ जाना है, कहीं जाना नहीं है, शांति से बैठे एकदम।
प्रॉपर डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू स्टार्ट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। बोल दूं? आपको लिखनी है, अगर ये सही नहीं लग रही तो लिख लीजिए। बढ़िया। डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये एक मेटल है वाई, ठीक, इसका वर्क फंक्शन है मान लीजिए 500 जूल। वर्क फंक्शन कितना है? 500 जूल। पर मोल भी लिखते हैं, पर मोल का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 500 जूल चाहिए, बस इजेक्शन के लिए इतनी चाहिए। हाँ, ये कोई वाई मेटल है, इसका वर्क फंक्शन गिवन है। अब हमने क्या किया, ऐसी सनलाइट इसके ऊपर डाली, जिसकी एनर्जी जो थी वो मान लीजिए 700 जूल थी। हाँ, एनर्जी पैकेट्स अलग अलग, और उसकी वो रेंज को कंट्रोल करेंगे ना, जो वेवलेंथ की जो रेंज है। हाँ, सनलाइट एक ही आ रही है, लेकिन उसकी रेंज को कंट्रोल करके डालेंगे। हाँ, सिस्टम लगाएंगे लगाएंगे। हाँ, तो ये मान लो 500 का था, अब आपने कितने का डाल दिया? 700 का। तो जो आप एक्स्ट्रा डालोगे ना, वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट उसको, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। 500 ने काम किया, इलेक्ट्रॉन को निकलवाना शुरू कर दिया, और एक्स्ट्रा जो 200 है वो उसको किस में कन्वर्ट कराएगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? मूवमेंट दे देगा, मोशन देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी है इस केस में, वो कितनी है? 200। ये 200 जो जूल है, ये क्या करवाएगा? ये बनेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया। अब सनलाइट से जो एनर्जी आती है, वो आती है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में आती है? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्मेट में आती है। इन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। क्या नाम देते हैं? फोटोन। इन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट की गई है। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है H मल्टीप्लाइड बाई न्यू। H होता है, एक साइंटिस्ट है, उनके नेम के बेसिस पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यू को हम लोग पिछली क्लास में, हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था C बाई लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे HC बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सनलाइट की एनर्जी के लिए।
सनलाइट की बात होती है तो लिखा रहता है एच न्यू। ठीक है, नोट हो गया। ऑनलाइन वालों को क्लियरिटी है? अब ये जो एनर्जी फोटॉन से आ रही है कहाँ कहाँ पे यूज होगी? एनर्जी गिवन बाय सनलाइट, ये कहाँ कहाँ पे यूज होगी? यूज इन, दो काम कर रही है। एक काम है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा काम क्या कर रही है? ये दूसरा काम कर रही है काइनेटिक एनर्जी बना रही है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इसी एनर्जी से। ठीक है, तो अगर हम सनलाइट की एनर्जी को एच न्यू लिख दें, सनलाइट की एनर्जी को क्या लिख दें? एच न्यू। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? वर्क फंक्शन चाहिए था केवल, और बाकी क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक, एच न्यू, वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये भी होता है एच मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन का हमको मास पता हो और वेलोसिटी पता हो तो हाफ mv² लिख सकते हैं इसको। तो ये बन गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एक फॉर्मूला तो बन ही गया। इसको ऐसे लिख सकते हो एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब न्यू की जगह अगर एच सी बाई लैम्डा लिख दो तो यहाँ पे आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा अगर लिख दो, और दूसरे वाले केस में न्यू नॉट की जगह लिखा जाएगा एच सी बाई लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे अगर आप एस सी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 1/λ माइनस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला में न्यू क्या है? जो सनलाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल की बताई जाएगी आपको। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। अगर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है वेवलेंथ दिया जाए, जो सनलाइट गिर रही है मेटल के ऊपर उसकी वेवलेंथ है। लैम्डा नॉट हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डब्ल्यू नॉट पता ही है किसको बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। के ही पता है काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी अगर ये सब डेटा दिए हो तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, यस और नो? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात क्या है? जो सनलाइट गिर रही है उसका एच न्यू निकालिए, माइनस कर दीजिए जो आपकी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है वो लगा करके एच न्यू नॉट माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्मूला याद है तो बात अपनी ठीक है। मान लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद ही होता है आपको, वो लगा दोगे, वो डेटा आपको याद करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। डी यू क्या है? न्यू नॉट है, दिस इज नॉट डी यू, दिख रहा है न्यू नॉट है। ठीक है। अब कभी कभी इसी में 3-4 चीजें पूछते हैं, वर्क फंक्शन पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछते हैं। कभी कभी इसमें एक टर्म पूछ लेते हैं, ज्यादातर फिजिक्स में पूछते हैं लेकिन केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर लिखिए, ठीक है। ये मेटल का सरफेस था, फिनोमिनन वही चल रहा है, सनलाइट डाली गई, एच न्यू डाला, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेट लगा दो। कैसी प्लेट लगा दो? मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, कोई पोटेंशियल लगा दो यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल कोई बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल काफी हाई है। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे तुमने निगेटिव प्लेट बिल्कुल लगा दी है, अगर यहाँ पॉजिटिव प्लेट लगाते तो क्या होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होते तो हो सकता है स्पीड को बढ़ाते, ऐसा हो सकता था। अब क्या होगा, एकदम चिपका के आपने क्या लगा दी, नेगेटिव प्लेट लगा दी, मान लो इसके ऊपर ही लगा दी नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो रोकेगी, ठीक। अब पहले मान लो आपने लगाया 1 वोल्ट का पोटेंशियल, फिर आपने 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, फिर 5 वोल्ट का लगाया, फिर 10 वोल्ट का लगाया। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, धीरे धीरे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद आप देखते हो, मान लो तुमने 20 वोल्ट का लगा दिया तो आपको दिखता है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो गया। तो ऐसा कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बाहर से उस पर अप्लाई कर दो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन क्या हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले हो रहा था और बाद में क्या हो, रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिख लीजिए, पोटेंशियल that is applied on metal surface to stop ejection of electron। V नॉट से डिनोट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा है सनलाइट के पड़ने पे, लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई,
जीरो। जो वेलोसिटी मिल रही थी, जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल को लगाने पे। आपको दिखेगा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ स्पीड होगी तो आपको दिखेंगे, डिटेक्ट होंगे। आपने वहां पे चिपका करके नेगेटिव प्लेट लगा दी तो आपने उनको रोक दिया एक तरीके से, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब इस पे जिस तरीके के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सवाल आए हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग 2-4 सवाल करेंगे, तब आपको बात समझ में। नहीं, मूवमेंट तो होना चाहिए ना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो नहीं हो रहा। चलिए सवाल करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of photoelectron, maximum kinetic energy of photoelectron is found to be, लिखो सोहम, is found to be 6.63 multiplied by 10 raised to power minus 21 joule when metal is irradiated with radiation of frequency। metal is irradiated मतलब रेडिएशन डाल रहे हैं, irradiated with radiation of frequency, मतलब जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज। जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना। एच की वैल्यू बता दूं, एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी शायद, प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। एमकेएस की यूनिट है जूल पर, क्या होगी यूनिट, E इज इक्वल टू एच न्यू है तो एच की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड। एच की वैल्यू दे दी है मैंने, है ना। फॉलिंग फ्रीक्वेंसी भी दी है, न्यू दी है, काइनेटिक एनर्जी भी दी है, तो आपको क्या निकालना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा करके। सब लोग करें। कैलकुलेशन करने की सब लोग कोशिश करें, है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्लास में करेंगे तो ही आएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा कोर्स खत्म होने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो करेंगे वो कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से। हाँ, ये वाला फॉर्मूला है ना पीछे वाला, ये देखिए कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला W नॉट प्लस के ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एच की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या निकालना है, न्यू नॉट निकालना है शायद, है ना। तो ये वाला लगा लो, न्यू नॉट निकालो। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, न्यू गिवन है, न्यू नॉट निकालना। ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे।
जल्दी से निकालिए, देखें किसका डेटा जल्दी से निकलता है। सही, डन 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 डन, निकल गया। पावर माइनस, उसमें से माइनस करना है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अच्छा, ओके, तो उसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा जैसे फैक्टर में करते हो। पावर अलग अलग आ रही है तो उसको कैसे माइनस करें, ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलो मैं करके बताती हूँ, एक सवाल बता दूं। डेट कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, हाँ यही आ रहा है, पर अब मैं निकाल के बताती हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी अपनी, बोलो। -21 था। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 लगाने के लिए बोली आपको। न्यू की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी? 1.5 इंटू 10⁻15। और यहाँ पे h की वैल्यू लगानी है और न्यू नॉट आपको निकालना है ना, यही करना है। तो चलो भाई, एच न्यू नॉट को इधर ले आए, एच न्यू नॉट को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 1.5, और ये -34 और 15 कितना बनेगा? इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये कितना बनेगा? -19। पक्का 19 का बन रहा है, हाँ -19 बन रहा है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आकर के इधर माइनस। ठीक है, इसको 21 बना ले, यहीं पे बना देते हैं इसको 21। कैसे बना सकते हैं? इसको 0.66 कर दो, इसको 0.15 कर दो, तो दो पावर इधर आ जाएगी माइनस की। यस और नो? यहाँ 21 था तो इसको भी 21 बना दिया, इसको 6.6 को 0.66 कर दिया, 1.5 को 0.15 कर दिया। अब माइनस करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि पावर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हाँ मैंने क्या बढ़ा दिया? अच्छा, पावर कम हो रही है तो डिजिट उधर ले जाए, फिर उल्टा करें। तो थोड़ा कभी कभी मेरी मैथ गड़बड़ हो जाती है, तो इधर कर दें 66 कर दें और इसको 15 कर दें, तो अब हो जाएगा 21। अब ओके, तो 66 इंटू 15 ये वैल्यू निकाल लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 6.63। अब h की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब न्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, न्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ये 21, ये आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये सॉल्व करो जरा जल्दी से, 66 इंटू 15 माइनस दिस 990 माइनस 6.63, तो कितना आ गया? 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 983
83.37। अब ये 6.6 से काटेंगे तो वैल्यू आएगी, ये 15 और 34 कितना आ जाएगा, 21 और 34 13 आ रहा है। और यहाँ पे कुछ और कटेगा तो वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा आपका। फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब मैथ्स को सॉल्व करने के और भी इजी तरीके भी। हाँ मैंने ये किया ना, तो h की वैल्यू 6.63 वाला लिखा हुआ है। हाँ तो बिल्कुल h की वैल्यू के पास में आ गई 6.626, तो उसे तो मैंने काट दिया। अच्छा, मेदांश ने भी यही किया है, सेम टू सेम। ठीक है भाई, जिसको जैसे 99 नहीं 983 पॉइंट कितना था, 37 डिवाइडेड बाय 6.6, 148.99 आ रहा है, 148.99। तो इसको बनाओगे तो 14.8 आ जाएगा, 14.899, तो अप्रॉक्स 15 आएगा। है ना, आंसर भी यही था। नहीं, आंसर तो 1.4 करके आ रहा है, तो यानी एक डिजिट की कहीं पे गलती हुई है। हम्म, हाँ बस ठीक है, 14.8 लिखा है ना, अगर इसको डिजिट को इधर ले आएंगे डेसिमल को तो 15 हो जाएगा। आंसर क्या है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15, एग्जैक्ट आंसर ये। क्वेश्चन क्लास में निकालने की कोशिश किया करिए, अगर नहीं निकलता तो घर पे जाके फिर से उसको करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है। ठीक है, चलिए और करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर करा के खत्म कर दिया जाए। रीसेंट कर ले। चलो भैया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 मेंस का है। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, फोटोन कितने दे रखे हैं, 1 मोल, इसकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 multiplied by 10⁻12 हर्ट्ज इन जूल पर मोल। एनर्जी निकालनी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता, एच न्यू लगाना है आपको। बस ध्यान क्या रखना है, कितने फोटोन है, 1 फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, यहाँ पे कितने फोटोन है, 1 मोल, इसका मतलब 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 फोटोन की एनर्जी निकालनी। एच की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6.626 10⁻−34 जूल इनटू सेकेंड, क्वेश्चन में दे रखा है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू दे रखा है 6.022 10⁻20।
जेई मेंस इतने इजी सवाल भी देता है। एक फोटोन की एनर्जी क्या थी, एच न्यू, तो Na फोटोन की निकालनी है, बस एनर्जी निकालनी है, सीधा सीधा सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं लग रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सनलाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फोटोन कितने बता रखे हैं, Na फोटोन की एनर्जी निकालनी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आंसर आ गया हमारा, नहीं तो करो ना जल्दी, सोच रहे हो आप लोग जरा से सवाल में। होए होए, इसीलिए क्या बोलते हैं, जब ज्यादा इजी सवाल आ जाए वो भी मुसीबत होता है। एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू, मल्टीप्लाई करके बताना है ना। तो आपको Na फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी बतानी है, तो Na इंटू एच न्यू हो जाएगा। Na की वैल्यू दे रखी है, H की वैल्यू दे रखी है, न्यू की वैल्यू दे रखी है, अब क्या दिक्कत है, तो धनाधन करके दिखाओ। कुछ लोग तो वैल्यू ही देख के डर गए, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, बड़ा सवाल है। तो इसमें यही करवाया इन्होंने, फॉर्मूला तो कुछ खास है नहीं, क्या करवाया, बच्चे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। 698 आ रहा है, इसका भी यही आ गया बिना किए। समृद्धि, आगे बैठ के बिल्कुल आलस नहीं करना है, मैं बता दे रही हूँ। अब इसमें क्या समझना है, क्या इसमें क्या ही समझना है, 1 फोटोन की एनर्जी का सीधे सीधे फॉर्मूला ही तो बताया आपको, कि अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो 1 फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। अपने पास कितने फोटोन है, Na फोटोन है, क्योंकि 1 मोल बोल दिया ना फोटोन का, 1 मोल मतलब Na फोटोन हो गए, तो Na इंटू एच न्यू हो जाएगा। Na की वैल्यू क्या दे रखी है, H की वैल्यू भी दे रखी है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है इसीलिए दिया गया आपको, और कुछ खास बात तो है नहीं इसमें। कैलकुलेशन और पेशेंस चेक करवाया गया इसमें कि 78, यहाँ पे तो 698 आ रहा है, 798 आ रहा है, 790 के अप्रॉक्स आ रहा है, 798, 798 के अप्रॉक्स आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझने वाला कुछ खास नहीं था, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, बोलो भैया। बच्चा पार्टी, हाँ तो बस ठीक है, 798 करके ही कुछ आ रही है वैल्यू। चलो भाई करो, एक और कर लो। इफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन को W0 लिख दे रहे हैं,
ये दे रखा है आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, ये वर्क फंक्शन दे रखा है। अब बोल रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के केस में वही वर्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। मजाक कर रहे हैं, ऐसा सवाल कौन देता है इतना इजी। नैनोमीटर में पूछिए वेवलेंथ, तो पहले मीटर में निकालेंगे फिर नैनोमीटर में। H की वैल्यू दे रखी है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और C की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, या वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है एस सी बाई लैम्डा। लैम्डा नॉट निकालना है, वर्क फंक्शन दिया है, एच सी दिया हुआ। क्यों पूछा ये सवाल, नंबर लुटाने के लिए। हाँ, मैक्सिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड में, और वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। वेवलेंथ निकालनी है ना, सीधे निकालो या फॉर्मूला नीचे वाला लगा। पहले मीटर में निकालो फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट। यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी है इन्होंने, इन्होंने बोला सीधे सीधे बस रिमूव कराना है आपको। तो रिमूव कराने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें है ही नहीं, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर, नहीं 1 नैनोमीटर। 16 में आ रहा है आंसर। अच्छा भाई, आंसर आ रहा है 300 नैनोमीटर। किसका किसका आया 300, मीटर में बता दो सीधे, पहले मीटर में बता दो फिर नैनोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब ये तुम सोचो, आया या नहीं आया, या मैं बताऊं, जल्दी बोलो। इतना कैसे आ गया, आया बच्चों। इलेक्ट्रॉन को केवल निकलवाना है, काइनेटिक एनर्जी की कोई बात नहीं है। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन, या हमने बात क्या करी थी, हमने बात की थी कि जो एनर्जी हम देते हैं एस सी बाई लैम्डा हमने एनर्जी दी, वो एनर्जी यूज हुई किसमें, एस सी बाई लैम्डा नॉट में, और किसमें यूज हुई, काइनेटिक एनर्जी।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को केवल निकलवाना था, काइनेटिक एनर्जी की कोई बात नहीं की गई थी। मतलब ये वाली चीज क्या हो गई आपकी, ये वाली चीज तो हो गई आपकी जीरो हो गई। अब क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, वर्क फंक्शन, ये वैल्यू दे रखी थी। और निकालना क्या था आपको, लैम्डा निकालना था सीधे, तो लैम्डा निकाल लो, क्या आ जाएगा, SC बाई H और C की वैल्यू पता है आपको 6.63, C की वैल्यू मालूम ही है, यही था ना। और W0 भी कुछ इसी तरीके का दे दिया था 6.63 करके, जानबूझ के दी थी इन्होंने वैल्यू, लड्डू क्वेश्चन है, वैल्यू भी क्या है, कैलकुलेशन भी इजी कर दी। कट गया सीधे, -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +19 बनने वाला है, और ये क्या है 3, तो कितना आ गया, -34 और +27, -7 बन गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 300 इंटू 10⁻⁻⁹, यस और नो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ 2 0 बढ़ा दिए तो यहाँ पे 2 माइनस में पावर बढ़ा दी, तो ये 10⁻⁻⁹ ये मीटर आ गया, और होता है फॉर्मूला 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसका मतलब 1 नैनोमीटर की जगह आप ये लिख सकते हो, कितने मीटर की जगह आप 1 नैनोमीटर लिख सकते हो, तो यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, नैनोमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 300 नैनो। क्लियर है, -9 के फॉर्मेट में क्यों ले गए, क्योंकि हाँ, ताकि हमें पूरी पूरी वैल्यू मिल जाए, नहीं तो ऐसे कन्वर्ट करो, नहीं तो ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनो, है ना, दोनों में से जो कन्वर्जन लगाना हो लेंगे। ठीक है, अब क्लियर है सबको, इतना लड्डू क्वेश्चन क्यों दिया पता नहीं, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है बताओ, जेई वाले कर देते हैं ऐसा। चलो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, अच्छा सा, सस्ता सुंदर टिकाऊ, नहीं वो कह रही है नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, ग्राफ ही तो डिस्कस करना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन है ये, हाँ वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दैट इज एब्जॉर्ब्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो फ्रीक्वेंसी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी फॉल हो रही है, उसके बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो ग्राफ अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है ग्राफ, अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी मिलती है इसको हम बोलते हैं न्यू नॉट। अगर ग्राफ खींचा जाए इस पे तो हमें डॉट कुछ ऐसे मिलते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये इस तरीके के डॉट मिल रहे हैं, तो अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो ना। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाना शुरू किया लाइट की, और काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमने देखा कि थोड़े टाइम तक
आपने इस यहां से लेकर यहां तक फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो देखा कोई भी इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। न्यू नॉट पे यहाँ पे स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। आफ्टर दैट जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई यहां से तो आपको दिखाई दिया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कुछ आ गई, क्योंकि ग्राफ इस तरीके से जाने लगा ना। अभी तो ग्राफ बिल्कुल जीरो पे था, काइनेटिक एनर्जी कोई कुछ नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा था। न्यू नॉट के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, फिर इसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात? तो ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ग्राफ कैसा मिल रहा है आपको, यहाँ के बाद स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा भी लगा सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही तो था, यस और नो। और अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें, कैसे लगाएं, ये वाई एक्सिस पे है ना। और अगर आप इसको मान लो एच न्यू नॉट तो किसी के लिए भी कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। जैसे मान लो हमने लिया सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, और एच तो पहले से ही बताया कि कांस्टेंट है। भाई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जब आप देखते हो तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर कभी पढ़ा होगा तो क्या बोलते हैं उसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हो जाता है स्लोप, है ना, सी क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट होता है, और एक्स क्या होता है, जो चीज एक्स एक्सिस पे चेंज हो रही है। तो इसको, इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हो क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बना सकते हो। हाँ बताइए। एम तो हो जाएगा, इसको एम एक्स लिख लें, और इसको क्या लिख रहे हो आप, इस पूरे को सी लिख रहे हो, यस, इस पूरे को माइनस एच न्यू को, न्यू नॉट को सी लिख रहे हो। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो स्लोप आ जाएगा क्या, एच। इस मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, अगर टफ क्वेश्चन बनाए जाए तो ग्राफ में बना सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, हर्ष कोई दिक्कत है, नहीं बोल दो कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डाल रहे हो ना उस, सोडियम में फिक्स रहेगा। अरे किसी भी मेटल का फिक्स है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अलग अलग मेटल के लिए, किसी के लिए 350, किसी के लिए कुछ, अलग अलग के लिए अलग अलग, वो याद नहीं रखनी है हमको, क्वेश्चन में हमको गिवन। आप कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल पक्का, 2 पॉइंट नोट कर लो, इसमें लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक, लिखिए। when we increase frequency of light, kinetic energy of electron increases.
जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। When we increase intensity of light, इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझते हो? मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पहले 100 जूल डाल रहे हो और उसके बाद 1000 जूल डाल देने को। ऐसे बोलते हैं गर्मी के दिनों में लाइट धूप की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए कुछ लोगों को सनबर्न हो जाता है। पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आप डाल रहे हो उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए तो क्या होगा? इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्राफ खींच दिया तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या है? इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इफ वी इंक्रीज intensity of light then number of electron ejected increases। यानी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी इंटेंसिटी बढ़ाने से, क्या बढ़ गया? उसका उस जगह से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ खींचो तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, बढ़ता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका